आज इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो रोजगार एवं सेवाएं जैसा इस चैप्टर का नाम है, तो उससे ही रिलेटेड बात आएंगी, रोजगार और सेवाएं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, यहाँ दो बात है, श्रमबल और कार्यबल। इन दोनों को हमको अंतर जानना है, श्रमबल क्या है और कार्यबल क्या है। तो दोनों का पहले अंतर जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस तरह पाएंगे। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए रोजगार और सेवाएं ही उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि उसके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। रोजगार जिससे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, या फिर देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बढ़ेगा, जीडीपी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग श्रमबल और कार्यबल जान लेते हैं। किसी भी देश में जितने भी नागरिक होते हैं, सबको मिला के, बच्चे बूढ़े या फिर कुछ भी हो, तो सब काम पे तो नहीं जाते। मान लो बच्चे काम नहीं करते, बूढ़े काम नहीं करते, या फिर जिसकी काम करने की इच्छा नहीं, या फिर जो काम करने से तंग आ चुके हैं, जैसे कि बोलते हैं मानसिक पागल है, तो पागल लोग काम नहीं करते। तो फिर जितने लोग काम करते हैं उसको श्रमबल कहा जाता है, यानी कि वो श्रमबल के गिनती में आते हैं। और या फिर जितने लोग काम करते हैं, देखो इसको इस दृष्टि से देखा जाएगा, यानी कि जितने भी लोग हैं काम करने के अंदर आते हैं कि ये काम करने के योग्य, ये काम कर सकता है। आप जैसे कि देखो, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा खासा लड़का हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मर्द हूँ, मैं कमा सकता हूँ। तो ये हुआ कि मैं श्रमबल के अंदर गिनती में आऊंगा कि मैं कमाने के योग्य हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और फिर जब अगर मैं काम करूंगा, कोई काम मैं करूंगा किसी दुकान पे रह के, या फिर मेरा खुद का कुछ भी बिजनेस हो, या फिर मैं किसी के अंडर में खटूंगा, तो वो कार्यबल के अंदर आ जाएगा। यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, कार्य, कार्य मतलब आप लोगों को पता होगा, कार्य मतलब काम करना। तो श्रमबल माने कि योग्य, यानी कि पता चलता है इससे कि आप काम कर सकते हो या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि काम तो सब नहीं करते, बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे देश में कानून है, या फिर जो ज्यादा बूढ़ा है वो हफस जाएगा, वो काम नहीं करते, या फिर जो पागल है, मानसिक या शारीरिक से बीमार है, या फिर किसी की इच्छा नहीं होती, अपने परिवार में बिजी होता है, सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी करता है, तो ये श्रमबल के अंदर आ जाएगा। और फिर कार्यबल मतलब जो करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं किसी के अंदर में काम कर रहा हूँ या फिर मेरा खुद का बिजनेस है, तो ये कार्यबल के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, याद रख लीजिए। ये योग्य में आ गया और ये कार्य कर रहा है, मतलब करना चाहिए। तो ये हो गया खत्म। अब हम आते हैं रोजगार के क्षेत्र। जैसा कि पहले चैप्टर में है इकोनॉमिक्स के, कि रोजगार के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। यानी कि पहले प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग, और फिर तीसरे को सेवा क्षेत्र। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है यहाँ रोजगार एवं सेवाएं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात आ गई। 3 क्षेत्र है, जिसमें कि प्रथम क्षेत्र में कृषि से पूरे रिलेटेड बात आएंगे, दूसरे क्षेत्र में गैस आदि परिवहन, या फिर तीसरा क्षेत्र जैसे कि सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि सेवा क्षेत्र का अगर विकास हुआ तो दोनों क्षेत्र जो अभी हम बोले, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, उसका ऑटोमेटिक विकास होता है। वो अब हम बता रहे हैं कैसे। सेवा क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि जितने चीज हुए रिलेटेड, हमारे देश में जितने भी बैंक है, तो वो सेवा क्षेत्र के अंदर आ गए। या फिर जितने भी चीज का परिवहन है, या फिर संचार व्यापार हो गया, तो ये इसलिए सेवा क्षेत्र का ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा क्षेत्र की वजह से कृषि में जो नई नई तकनीक उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि नए नए मशीन निकाले जा रहे हैं ताकि कृषि की उपज ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये सेवा क्षेत्र के कारण हुआ है। इसी वजह से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला। और फिर उद्योग क्षेत्र में भी वही हाल है, जैसे जैसे सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, वैसे वैसे दोनों क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, जैसे कि हम बता दिए। तो रोजगार के क्षेत्र से मतलब यही है कि रोजगार के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तीसरा। और जैसा कि हम बता दिए, तीसरा का विकास होगा तो दोनों का विकास हो गया, उसका हम कारण भी बता दें। यानी कि तीसरे का विकास होगा, ऑटोमेटिक सब कुछ बनेगा। तो फिर प्रथम में कृषि में हो गया विकास, जैसे कि बहुत सी क्रांति आई है। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर पे, रोजगार में सेवाओं की भूमिका। इसमें भी लगभग बात मिला के वही है, सेवाओं आ गया, यानी कि तीसरा क्षेत्र है सेवाओं की भूमिका। अब देखो, बहुत से ग्रामीण जगह ऐसे है जहाँ पे सड़कों की कमी है, या फिर बिजली आदि की कमी है। तो फिर जो ये पूरी करती है कमियों को, जैसा कि हम अगले पार्ट में, इसके पिछले पार्ट में बताए थे व्यावसायिक बैंक आदि के बारे में, तो फिर ये बैंक इन्हें कर्ज देना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजली आदि की सुविधा नहीं है, या फिर सड़क की सुविधा नहीं है। इसलिए नहीं है, तो अगर सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने में दिक्कत होती होगी, यानी कि ट्रेवल करके जाते हैं ना, तो फिर या तो लंबा रास्ता पड़ता होगा, या फिर उन्हें इन सब की वहाँ पे सुविधा नहीं होती। इसलिए बैंक वाले लोग सोचते हैं कि इस क्षेत्र में कर्ज देने से उन लोगों को डर लगता है, यानी कि ऋण जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सेवाओं से मतलब वही है कि हमारे देश में अभी भी बहुत से जगह ऐसे है, यानी कि गांव बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी सेवाओं की कमी है, जैसे कि सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी की खासकर बहुत ज्यादा कमी है, जिसको अभी हमारे देश में पूरा किया जा रहा है। जैसे कि हमारी सरकार जो है, तो यही सब कमी है हमारे देश में, जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो सेवाओं से मतलब यही हुआ, रोजगार में सेवाओं की भूमिका। देखो, रोजगार में सेवाओं की भूमिका मतलब देखो, कोई भी काम हो रहा है, सेवा। अब जैसे कि उदाहरण ले लो कचरा उठाने वाले का ही, कचरा उठाने वाला सबके मोहल्ले में आता होगा,
तो फिर सेवा वो जो कर रहा है तो उससे उसको रोजगार मिला। अब या फिर किसी का भी एग्जांपल ले लो, प्राइवेट कंपनी फ्लिपकार्ट में बहुत से युवाओं को रोजगार मिला, सेवा हो रहा है, सबका जनता का सेवा हो रहा है, घर बैठे बैठे कुछ भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी हम लोगों को समझ में आएगा तब। तो ये हो गया एक हिसाब से रोजगार मिला उसको। और दूसरी बात की यहाँ सेवा हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब यही है रोजगार में सेवाओं की भूमिका। अब हम लोग यहाँ आते हैं, एक पॉइंट याद रखने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का मात्र 13.7% ही योगदान है। कहने का मतलब है भारत की पूरी जो जनसंख्या है 55% से अधिक कृषि पे निर्भर करती है अपने जीवन यापन के लिए। जीवन यापन मतलब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए 55% से अधिक जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर करती है। पर फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोल सकते हैं, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान सिर्फ 13.7% है। और फिर एक और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये लिखे नहीं है कि विकासशील जो देश होते हैं वहाँ के नागरिक यानी कि पूरा जितना जनसंख्या पूल है तो वहाँ पे इतनी तरक्की क्यों हुई, यानी कि वहाँ पे विकासशील जो हो गया, तो इसका कारण ये है कि वहाँ पे ज्यादातर जनसंख्या सेवा क्षेत्र यानी कि तीसरे क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करती है। वहाँ की सरकार जो हो गई या फिर वहाँ के नागरिक हो गए तो सेवा क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो फिर जिस वजह से वहाँ के आदमी भी ऑटोमेटिक अमीर होंगे, रिच होंगे, पैसे वाले होंगे। तो जब वहाँ के आदमी पैसे वाले होंगे तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मंगवाएंगे। जैसा कि अभी बताया इंडिया में भी विकास हो रहा है सेवा क्षेत्र का, तो फिर अगर उनके पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की मांग करेंगे। तो इसलिए जो विकासशील देश है वो और शायद विकास हो सकता है, क्योंकि जब उसके पास पैसा है तो वो सेवा क्षेत्र से ही रिलेटेड बात करेगा। और फिर हमारा जो इंडिया है ये विकासशील नहीं है, ठीक है, ये विकसित है, ठीक है। और विकसित में ये है कि हमारा देश जो है ज्यादातर, जैसा कि अभी हम बोले 55% से अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा कृषि पे निर्भर करता है। तो ये अभी भी यही हो रहा है, हालांकि अभी इसमें बढ़ावा हो रहा है, सेवा क्षेत्र पे ध्यान देने की बात हुई है। तो परिवहन में, जैसा कि हम बोले, परिवहन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें रेल परिवहन हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हो गया। रेल, जिसको हम रेलगाड़ी बोलते हैं, तो फिर परिवहन के अंदर ये आ गया रेलगाड़ी, जो कि हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा पहुंचा रहा है। यानी कि ये माल ढुलाई का काम करता है, जिसको हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं। या फिर जितने भी कस्टमर हैं, किसी को यहाँ से वहां जाना है, जैसे कि दिल्ली मुंबई हो गया, तो ये रेलगाड़ी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास इस वजह से भी हो रहा है, जो कि परिवहन किस क्षेत्र में हम बोले, तीसरे क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र। तो फिर सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम देख लिया रोजगार एवं सेवाएं है, मतलब इसी से रिलेटेड बात आएंगे। और जैसा कि हम बता दिए रोजगार के क्षेत्र, और इसका भी मतलब समझा दिए रोजगार में सेवाओं की भूमिका। हम आपको उदाहरण भी देकर समझा के दिए है कि मान लो फ्लिपकार्ट वाला है, वो बैठा है कस्टमर की सेवा करने के लिए, और जब वो सेवा करने बैठा है तो वो उसके अंदर युवाओं को नौकरी देगा कि तुमको इसके यहाँ प्रोडक्ट पहुंचाना है। एड्रेस वेड्रेस सब आया था, आप लोग सब यूज करते होंगे फ्लिपकार्ट या फिर जो भी ऐप है, जोमेटो। तो उसका मतलब यही है रोजगार में सेवाओं की भूमिका। इसमें कुछ समझने के लिए बात नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझा दिए उदाहरण देके। और फिर ये वाली बात याद रखने वाली है, इसको आप याद रखिएगा, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, भारत की 55% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। पर फिर भी यहाँ देख लीजिए कृषि का मात्र 13.7% योगदान है भारत की जीडीपी में। और फिर सेवा क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है और तरक्की हो सकती है आगे। और जैसे कि हम बता दिए तीसरे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो दोनों क्षेत्र ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे कुछ और बातें। यहाँ तक के लिए इतना सा काफी है। ओके।